और एक बार फिर से आप देखेंगे महादेव की जो पवित्र यात्रा जो हिमालय की, ये देखिए ये हिमालय के भी दर्शन हो गए हैं और हिमालय की तलहटी में पहुंच गए हैं महादेव। और ये पद यात्रा में श्रद्धालु जन बिल्कुल अपने सारे लगेज के साथ में तैयार है, हाथ में डंडा है क्योंकि बहुत कठिन यात्रा आगे होने वाली है। और उसके बाद में ये आप सभी भी पवित्र महादेव के दर्शन अवश्य करें। ये पद यात्रा में मैं कोशिश करता हूँ कि आगे से भी आपको महादेव के पंचमुखी दर्शन कराऊँ। और ये सारे स्थानीय लोग हैं जो कि भगवान की इस पवित्र यात्रा की जो प्रतीक्षा में है। यहाँ पे महादेव का कुछ विश्राम होगा और उसके बाद यहाँ पे जय महादेव मतलब सभी महादेव के नज़दीक जाना चाहते हैं। सब में बहुत उत्साह है, कोई श्रद्धा से भेंट अर्पित कर रहे हैं, कोई उनके चरण स्पर्श वंदन कर रहे हैं। और ये अभी क्योंकि बहुत ही भारी होती है महादेव, पूरे चांदी की बहुत बड़ी डोली है ये, तो इसको उठाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बारी बारी से सभी जो पुरोहित जन हैं, जो विद्वान जन हैं, उनको अपने श्रद्धा भक्ति के साथ में उसको लेकर के जाते हैं। और ये हम सब हिंदू मान्यताओं की बहुत बड़ी लोक मान्यता भी है, शास्त्रीय मान्यता भी है। और भगवान केदारनाथ जी तो साक्षात ब्रह्मांड के नायक हैं। ये हिमालय सामने दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस हिमालय के पल्ली पार ये डोली यात्रा जाएगी। आज तो हिमालय की तलहटी तक की यात्रा होगी और कल से हिमालय की यात्रा होगी। पवित्र रावल जी हैं हमारे, दर्शन कर लीजिए आप सभी। आप ही 6 महीने तक भगवान श्री केदारनाथ जी का वंदन अर्चन करेंगे, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। ये बहुत सारे, ये देखो घोड़े, देखिए घोड़े में सवार होकर के जो रावल जी जा रहे हैं। और ये भक्तजन भी बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं। कल की पूरे दिन 24 घंटे की यात्रा करी और आज अब 24 घंटे तक लोग पैदल चलते चलते यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए हिमालय में केदारनाथ जी, ऊपर हिमालय है और साथ ही ये डोली यात्रा भी साथ साथ जारी है। ये ऐसा अद्भुत दृश्य जीवन में कभी कभी ही देखने को मिलता है। और ये जो साथ में भक्तजन है, मैंने बहुत सालों से पूछा तो वो हर साल डोली यात्रा में शामिल होते हैं और उनके मन की श्रद्धा विश्वास देखने के ही बनता है। तो आप सभी भक्तजन भी कब केदारनाथ जी आ रहे हैं आप ज़रूर बताएं। और केदारनाथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आपको किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए, केदारनाथ जी के दर्शन कैसे करें, कब करें, किस तरह से वहाँ पे आजकल क्या व्यवस्था है, वो सारी जानकारी भी हम आपको बताते चले जाएंगे। देखिए कितने श्रद्धालु जन अपने सारे लगेज लेकर के चल रहे हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं आप लोग? नमस्ते। नमस्ते। कोलकाता से देखिए आप आए हैं। अभी मैंने मिला था पहले, वो आसाम से आ रखे थे, एक कर्नाटक से आ रखे थे और कोई मणिपुर, मिजोरम, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ से भी श्रद्धालु जन आ रखे हैं। और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये तो सबके सब लोग यहाँ पे आज पहले दिन ही बहुत बड़े। ये देखिए राजस्थान के भक्तजन हमें सामने मिल गए। आप उत्तर प्रदेश से हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, जय केदारनाथ जी। और सबके मन में एक उत्साह है, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है। और महादेव की इस पवित्र स्वर्णिम मुकुट देखिए आप, महादेव का पवित्र स्वर्णिम मुकुट है, आप गौर से देखेंगे तो। और रजतमय पूरी चांदी की पंचमुखी डोली यात्रा कहा जाता है। भगवान शिव के 5 मुख कहे जाते हैं और उन 5 दिशाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। और महादेव शिव के जो 5 मुखों के दर्शन करते हैं, ये एक्चुअली 5 महाभूतों का ही प्रतिबिंब है। यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो 5 महाभूत हैं वो साक्षात भगवान शिव के स्वरूप है। तो उन्हीं स्वरूपों का ये पवित्र दर्शन, उसकी प्रतीकात्मक जो डोली है, ये यहाँ से यात्रा शुरू होती है। और तो आपको ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में तो बाबा केदार वहाँ विराजमान नहीं है। ये देखिए सामने एक साथ में हिमालय की भी और पालकी की भी यात्रा मैं आपको कराऊंगा। ये ऊपर हिमालय है और साथ साथ में महादेव शिव हैं ये। तो ये देखिए ये पवित्र रावल जी हैं। जय श्री केदार, आपको सादर वंदन। ये देखिए रावल जी के भी दर्शन कर लीजिए आप। और आप इस बार 6 माह के लिए भगवान की पवित्र सेवा में समर्पित रहेंगे, रावल जी को भी। और ये सामने महादेव भी जा रहे हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी इस श्रद्धा भाव को आप अवश्य हृदय में हृदयंगम करें और
आगे ये अभी हम लोग रामपुर नाम की जगह पे पहुंच रहे हैं। रामपुर जो कि पूरी श्रद्धा भक्ति आस्था का ये प्रतीक है। यहाँ पे भक्तजन असंख्य ये देखो, मैंने बताया था पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं सभी। ये देखिए, नमस्ते आप सबको, देश विदेश से, बाहर से भी, दुनिया से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और आज तो क्योंकि पहला दिन है, यानी कि अभी कपाट खुलने में अभी एक दिन और शेष है, उससे पहले ही इतना बड़ा सैलाब मैं देख रहा था। कल फाटा में इतना बड़ा जाम लगा हुआ था, हज़ारों लोग वहाँ पे एकत्रित थे। और लेकिन फिर भी हर एक के मन में एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, एक आस्था है, प्रेम है, महादेव के प्रति समर्पण है। और निश्चित रूप से ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि शिव ही पालनहार हैं, शिव ही इस सृष्टि के निर्माता हैं और वही संहारक है। और जो त्रिविध रूप भगवान शिव का है, यानी कि इस सृष्टि के करने वाले भी शिव हैं, उनकी रक्षा करने वाले भी शिव हैं, पालने वाले भी शिव हैं और उसका संहार करने में भी शिव हैं। ऐसी पंचमुखी पवित्र डोली आप देखें, मतलब आप जिधर से भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि महादेव आपको ही देख रहे हैं, क्योंकि पांचों दिशाओं में ही महादेव का रूप है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आगे हूँ या पीछे हूँ, यानी कि महादेव के चारों ओर हैं। महादेव केंद्र में है और लोग चारों ओर हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि सर मैं पीछे की तरफ हूँ या आगे की तरफ हूँ। ये देखो, रावल जी के भी दर्शन हो गए हैं। ये देखिए, पवित्र रावल जी के चरणों में लोग स्पर्श कर रहे हैं और उनको, क्योंकि ये क्या है, जीवन धन्य हो जाता है जब भी एक महादेव का, आप हिमालय का तो आपको पता है, केवल स्मरण भी करेंगे महादेव का तो ही कोटि कोटि जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जब आप उसकी पद यात्रा करते हैं वो तो और भी अधिक फल मिलता है। और आप लोगों को तो सिर्फ सायुज्य प्राप्त हो रखा है, यानी कि भगवान का साथ हो रखा है। तो ये भगवान शिव के गण हैं, साथी हैं, और यही वो साथी होते हैं। जब आप किसी यात्रा में साथ होते हैं तो वो साथी कहलाता है, और ये सब भगवान शिव के साथी हैं आज। और शिव इसको देख रहे हैं चारों तरफ से कि मेरा साथी कौन है, मेरे साथ कौन चल रहा है। और मेरे आस्थावान कुछ श्रद्धालु लोग जो बाद में दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो तो भगवान शिव को ईश्वर स्वरूप मानते हैं, लेकिन जो आज चल रहे हैं ये भगवान शिव के साथी गण हैं, क्योंकि साथ चल रहे हैं तो साथी हो गए। तो ऐसे सभी साथियों को एक बार आप दर्शन कर लीजिए। और ये शिव की जो एक बड़ी, आपको लग रहे होंगे, इनके चेहरे पे आपको देख रहे होंगे, तप है, तपस्या का फल है, स्वाध्याय है, ईश्वर का दर्शन है। प्रत्येक श्रद्धालु का आप देखो क्या आस्था की गहरी उनके चेहरे पे ये तेज है, आकाश, ये देखिए। और ये आपको पता है कि कितनी बड़ी यात्रा लोग सब करने वाले हैं। और क्योंकि पैदल चलना होता है, बहुत कठिन यात्रा होती है। 3 दिन की ये यात्रा, पद यात्रा होती है। और ये 3 दिन की पद यात्रा अगर आपने कर ली तो समझ लो कि आपने तीनों लोकों की यात्रा कर दी। इसमें भूर लोक भी है, भुआ लोक भी है और महर लोक भी है। तो जो शुरू कल जो आपने ऊखीमठ से जिन लोगों ने गुप्तकाशी तक की यात्रा की, फाटा तक की, वो भूलोक की यात्रा थी। आज जो है महलोक की यात्रा है। और जैसे ही कल गौरीकुंड से शिव जी ऊपर जाएंगे तो ये स्वर्ग लोक की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आप कल से जो, क्योंकि हिमालय जो है वो साक्षात स्वर्ग है, तो वो स्वर्ग की यात्रा भी अभी कल से शुरू होगी। कल भूलोक की यात्रा थी, क्योंकि भूलोक पे आते हैं भगवान। 6 महीने तक तो भूलोक पे रहते हैं और 6 महीने तक स्वर्ग लोक में रहते हैं। तो वो आज उस पवित्र स्वर्ग लोक की जो यात्रा है, तो उस स्वर्ग लोक की यात्रा को ये सब कर रहे हैं। आप सब भी ये देखिए, ये एक पड़ाव यहाँ पे आ गया है, थोड़ी देर के लिए विश्राम होगा। आप देखेंगे यहाँ पे तरह तरह के श्रद्धालु जन सारे के सारे बम 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 बम, हर हर महादेव। ये देखिएगा आप लोग, ये पंचमुखी हनुमान शिव जी इसलिए हैं क्योंकि इनके 5 तरफ मुख है, यानी कि भगवान ईश्वर जो होता है ना, सर्वव्यापी होता है। उनकी दृष्टि सबकी ओर है। कोई ये नहीं बोलता कि मेरी तरफ भगवान नहीं देख रहे हैं। अभी आप देखिए सामने, आपकी ओर उनका मुख है, उधर की ओर भी उनका मुख है, उधर की भी ओर मुख है। तो 5 दिशाओं में महादेव हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, वो सर्वदर्शी है, सबको देख रहा है। और ये हम लोग यहाँ पे एक पड़ाव है, यहाँ पे पहुँच पाए हैं। तो ये शिव जी की पवित्र पावन ये श्रद्धालु जन यहाँ पे सबके सब देख रहे हैं। ऐसे पवित्र दर्शन जीवन के लिए बहुत ही प्रेममय, श्रद्धामय, आस्थामय है। और देखिए एक ये भगवान शिव का एक यहाँ पे एक पड़ाव है, यहाँ पे महादेव रुकेंगे
और धन्य है वो भूमि जहाँ पे शिव जी खुद यहाँ पे विराजमान होंगे। ऐसी पवित्र भूमि को हमें स्पर्श वंदन करना चाहिए, नतमस्तक करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। ये देखिए महादेव, ये अभी कुछ देर के लिए यहाँ पे विश्राम करेंगे महादेव, और इस अद्भुत नज़ारे को देखना सचमुच में अलौकिक आनंद है। ये यहाँ से अब मैं देखूँगा यहाँ पे एक यात्रा पूरी हो गई है। ये आप देखिए, जय माता दी। देखिए यहाँ पे विराजमान हो गए महादेव, पालकी में विराजमान हो गए। हर हर महादेव, लाइव दर्शन कीजिए साक्षात ईश्वर की बहुत बड़ी यात्रा। और यहाँ पे विराजमान है महादेव, और ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे यात्रा में विश्राम होगा। और जो भक्तजनों को है, श्रद्धालुओं को जलपान वगैरह भी यहाँ पे लोग करवाते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको कोशिश करता हूँ, अगर लाइव हो सकता है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इसको देखेंगे।